नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा सिन्हा, सीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास के 100वीं जन्म शताब्दी पर बगही धाम परिसर में आयोजित विश्व स्तरीय श्री सीताराम जप महायज्ञ का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसके साथ बिहार के ऐतिहासिक बगही धाम परिसर में श्री सीताराम जप महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री के आगमन और महायज्ञ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान सीएम के साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री सह योजना एवं विकास मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और भाजपा नेता सह एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर, स्थानीय सांसद, विधायक, एमएलसी समेत सभी जनप्रतिनिधि और करीब 3 लाख की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो इस महायज्ञ का गवाह बने। परम पूज्य ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और जन्म शताब्दी समारोह में जिस प्रकार से भव्य आयोजन किया गया है, इसके लिए भी मैं सभी आयोजकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। जब इस आयोजन की जानकारी मुझे दी गई देवेश जी के द्वारा, नवल जी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, तो मुझे ये जानकारी हुई कि ये बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और लाखों की संख्या में लोग, 25 लाख से भी ज्यादा लोग 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले और राज्य सरकार को सहयोग करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मुझे बड़ी आंतरिक खुशी हुई। और एक बात जान लीजिए, यहां सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया गया है वह सरकार का कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है। जब इतनी बड़ी संख्या में इतने श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं तो उनका ख्याल रखना ये राज्य की जिम्मेवारी है। इसलिए हम इसे अपनी जिम्मेवारी मानते हैं और इसी जिम्मेवारी का निर्वहन हम लोगों ने अभी प्रकाश पर्व के अवसर पर किया। 350वां प्रकाश पर्व, दशमेश पिता सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व था। उनका जन्म बिहार में ही, पटना में ही हुआ था 350 साल पहले। तो ये हम लोगों का धर्म था, कर्तव्य था, दायित्व था कि वो आयोजन भव्य हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न दिखे। और आज यही कारण है कि बिहार के बाहर से जितने लोग आए, देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए, दुनिया के विभिन्न देशों से सिख श्रद्धालु आए, अन्य पर्यटक आए, वे सब बिहार के बारे में बहुत अच्छी धारणा लेकर गए। और अब जब बिहार के लोग उन लोगों को कहीं मिल जाते हैं, सिख श्रद्धालुओं को, तो बड़ी इज्जत देते हैं। अब सोच लीजिए बिहार की इज्जत लोगों के मन में कैसी है। लेकिन अपने यहाँ ही कुछ लोग हैं बिहार में जिनको इसमें आनंद आता है कि हम बिहारी होने में अपने आप गौरवान्वित महसूस करें। इतना ही आशीर्वाद आप लोग दे दीजिए। बिहार में कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता आप सब जानते हैं। अब यहाँ ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी ने कितने दिनों तक तपस्या की, कितने दिनों तक तपस्या की। उन्होंने अन्न पानी सबका परित्याग कर दिया, सिर्फ गाय के दूध का सेवन करते थे। ये कोई साधारण बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अगर सीताराम नाम जाप शुरू कराया
तो 57 साल से निरंतर जारी है। मैं नहीं समझता हूं कि इतनी अब ये मठ थोड़ी ही है, ये जरूर बगही धाम होगा। और मैं देख रहा हूं कि आज इसकी शुरुआत है और शुरुआत के अवसर पर जब लाखों लोग उपस्थित हैं तो अगले 10 दिनों में कितनी संख्या में लोग आएंगे अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए। लेकिन जो लोग भी यहाँ आए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि सीताराम नाम जाप तो जरूर करिए और साथ साथ यह भी मन में रखिए कि भाई आपस में प्रेम का, सद्भाव का भाव, ये जो झगड़ा करते हैं लोग आपस में, वो बड़ा विनाशकारी होता है। शांति का भाव आए, प्रेम का भाव आए, सद्भाव का की भावना प्रज्वलित हो। और जब ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी महाराज के पास सभी धर्म के मानने वाले लोग आते थे, तो मैं समझता हूं कि सर्वधर्म समभाव का ये प्रतीक स्थल, इसलिए हम सब लोगों को और खास करके सीतामढ़ी में आए दिन कभी न कभी इधर उधर कुछ झगड़ा झंझट होने की संभावना रहती है। मैं तो यही सब लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई आपस में प्रेम का, सद्भाव का वातावरण रखिए। बिहार बहुत आगे जाएगा, बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसका इतिहास गौरव का है। हम गौरव के उस स्थान को फिर प्राप्त करने में कामयाब हैं, सिर्फ आपसी प्रेम और सद्भाव का की भावना रहे। हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने शराबबंदी का निर्णय लिया और वहां नारी सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त करने के बाद मैं अपनी जगह पर बैठा ही था कि उस सभागार के कोने से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई, शराब बंद कर दी। मेरे मन के अंदर की जो भी दुविधा थी, मैं युवावस्था से शराब और नशे के खिलाफ रहा हूं, लेकिन राजकाज संभालने के बाद मन में एक दुविधा थी कि हम लागू करें कि कब तक ये सफल होगा, क्रियान्वित होगा। हम सब के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको लागू किया, लेकिन उनके बाद इसको वापस ले लिया गया। तो कई तरह की दुविधा होती। मद्य निषेध दिवस हमने मनाना शुरू किया। विभाग का नाम था उत्पाद एवं मद्य निषेध। मैं विभाग की समीक्षा के दौरान कहता था कि आपका काम सिर्फ वसूली करना नहीं है, जो टैक्स है, बल्कि इस विभाग का नाम तो मद्य निषेध विभाग भी है। तो मद्य निषेध को प्रचारित करने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। और हम लोगों ने 2011 से मद्य निषेध दिवस मनाना शुरू किया था 26 नवंबर को, और कार्यक्रम बनाया कि जो गांव शराब से मुक्त हो जाएगा उनको अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। कई प्रकार की योजनाएं, जो हमारे युवा अच्छी पेंटिंग करते थे, अच्छा नारा लिखते थे, उनको पुरस्कृत करते थे। लेकिन हम देख रहे थे कि इन सब चीजों के बावजूद शराब की खपत घट नहीं रही है, बढ़ रही है। तो ये मन में ये बात थी, लेकिन जब चंद महिलाओं ने आवाज लगाई शराब बंद कर दीजिए, तो मेरे मन की दुविधा अचानक समाप्त हुई। मैं लौटा और माइक पर पुनः आकर हमने कह दिया, अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे। आपने फिर हम लोगों को, महागठबंधन को मौका दिया। हमने अपने वचन को हम लोगों ने निभा दिया और पूरी मजबूती से निभाया। अब एक एक चीज पर काम हो रहा, लेकिन आप तो जानते हैं हर प्रकार के लोग होते हैं समाज में, वैसे ही लोगों को दुरुस्त करने का, दुरुस्त हो जाने का आशीर्वाद दीजिए। तरह तरह का काम करते रहते। कुछ को लगता है कि चलो ये बंद हो गया है तो ये अगर इसमें 2 नंबरी कारोबार करोगे तो कुछ पैसा ज्यादा कमाओगे, कुछ रिस्क उठाते रहते हैं। कुछ बच्चों का इस्तेमाल कर देते हैं शराब की बोतल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो हम लोग तो प्रयत्न करते रहते हैं, बगैर जन चेतना के सिर्फ कानून से इसकी कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए बड़ा जबरदस्त अभियान चल रहा है और 21 जनवरी से वो अभियान शुरू हुआ, नशा मुक्ति अभियान। और 21 जनवरी को पूरे बिहार में
शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। हम लोगों ने तो सोचा था कि 2 करोड़ लोगों की भागीदारी होगी, लेकिन उत्साह के साथ 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया और जो रूट उसके लिए निर्धारित किया गया था वह कम पड़ गया। लोगों ने खुद ही अपना रूट तय कर लिया और एक कतार से काम नहीं चला तो उसके पीछे दूसरा कतार, तीसरा कतार, और इस प्रकार से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी हुई। जो कुछ भी यहां कहा गया मुझे बड़ी खुशी हुई और यही संदेश लेकर जाइए और देख लीजिए शराब छोड़ने के बाद कहीं कोई दूसरा मादक पदार्थ तो नहीं ले रहा, समझाइए। और अगर आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं रहा है तो हम लोगों ने हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बना दिया है, वहां उनको पहुंचा दीजिए, उनको ठीक ढंग से इलाज, उनको ठीक ढंग से परामर्श दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं लोग हृदय से मुक्ति पा ले, इस व्यसन से हृदय से लोग मुक्ति पाएं। और जिस दिन समाज ने हृदय से व्यसन से मुक्ति पा ली, समाज को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप कल्पना करिए, हमारे गरीब परिवारों में जब ये बीमारी बढ़ने लगी नशा की, तो लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद करने लगे। घर की स्थिति खराब होने लगी, कोलाहल का वातावरण बनता था। कहीं भी जाइए शाम होते होते चारों तरफ कोलाहल, झगड़ा, झंझट, गाली गलौज का वातावरण था। और जब शराब बंद हुआ तो शांति का माहौल आ गया। अब इस शांति के माहौल में ब्रह्मलीन बाबा तपस्वी नारायण दास जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, अगर एक काम करना है, सीताराम नाम जाप करना है, तो हम करते रहेंगे कुछ भी हो। और देखिए दूसरों के लिए कितना उन्होंने बहुत सुंदर जगह बनवाया कि 108 जगह कीर्तन होता रहता है, कीर्तन मंडप, और खुद एक झोपड़ी में रहते थे। ये अगर उनके कृतित्व का प्रभाव नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में आप आज उपस्थित तो नहीं होते। उनका प्रभाव। और अब मंदिर का भी निर्माण तो बहुत भव्य तरीके से हो रहा। हमने आज देखा बहुत भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा। मेरी पूरी शुभकामना है। और आप जो यहाँ जाप करेंगे और जब हम जाने कि 1008 जगह पर स्थान पर कीर्तन जाप होगा, सीताराम नाम जाप होगा और 108 जगह पर हवन होगा, मैं तो सुनकर दंग था कि इतनी जगहों पर। तो ये आयोजन तो बहुत बड़ा है, अद्भुत है, हमने नहीं देखा। तो ऐसा भव्य आयोजन आप सबके की श्रद्धा का प्रतिफल है। और जो भी हमारे आयोजक हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं इस शानदार और भव्य आयोजन के। और मैं समझता हूं कि यह तो जरूर आकर्षण का केंद्र बनेगा। पर्यटक केंद्र कौन सा बनता है? जहां कुछ आकर्षण होता है वहीं पर्यटक जाते हैं। तो भाई इससे बड़ा आकर्षण का केंद्र और कौन बनेगा? और ये तो सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मभूमि, ये तो कौन सा स्थल पर्यटक स्थल होगा? तो ये बगही धाम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आज के इस आयोजन में जो जरूरी हम लोगों का कर्तव्य था वो हमने निभाया। और इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो भी जरूरी निर्णय की आवश्यकता होगी वह निर्णय आपके परामर्श से लिया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आप सबका सत्कार करते हुए, सभी आयोजकों को बधाई देते हुए, महायज्ञ परिसर में नशापान पर पाबंदी लगा दी गई है। जो श्रद्धालु अथवा साधु संत गांजा, भांग, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके महायज्ञ स्थल में प्रवेश पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसकी घोषणा बाबा सुखदेव दास महाराज और रामाज्ञा दास महाराज ने की। कहा कि महायज्ञ में दूर दूर से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
बड़ी संख्या में जाप और कीर्तन मंडली के ठहरने की व्यवस्था की गई है। साधु संतों के भंडारा के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। महायज्ञ में अग्निकांड जैसी कोई घटना न हो, इसके लिए इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। बगही धाम स्थित महायज्ञ परिसर में आने के लिए मुख्य द्वार को आकर्षक रूप से सजाया गया है। बगही धाम जाने वाली चारों सड़कों को चकाचक किया गया है। सभी सड़कों में आकर्षक त्वरण द्वार बनाए गए हैं, जिसे फूल माला से सजाया गया है। सड़क पर साफ सफाई के साथ साथ जगह जगह स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा बलों के साथ दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। सड़क के किनारे शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था की गई है। पेयजल के लिए चारों ओर चापाकल लगाए गए हैं। संभावित 50,000 भीड़ को देखते हुए मूलभूत सुविधा पेयजल, रोशनी, शौचालय, मूत्रालय, विद्युतीय आदि की व्यवस्था की गई है। अग्निकांड की संभावना को देखते हुए पर्याप्त संख्या में दमकल और ट्रॉलियां उपलब्ध कराई गई है। मेला परिसर में चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं। आयोजक की ओर से भंडारा की विशेष व्यवस्था है। भंडार गृह के अलावा रसोई घरों को GI सीट से घेराबंदी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। विधि व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर गुरुवार को महायज्ञ परिसर में डीएम राजीव रोशन के नेतृत्व में अधिकारियों ने घंटों मशक्कत की। कथा स्थल से लेकर बाबा की कुटिया तक, साधु संतों के आवास से लेकर यज्ञ कुंडों तक अधिकारियों की टीम ने घंटों चहलकदमी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संभावित अग्निकांड की दुर्घटना के मद्देनजर डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से अधिकारियों और आयोजकों को दिशा निर्देश दिए। सदर एसडीओ संजय कृष्ण ने चयनित स्थलों पर डीएम के निर्देश के आलोक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पटना से पहुंची सुरक्षा टीम ने महायज्ञ परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने एवं स्वयंसेवकों को तत्पर रखने का निर्देश दिया। रसोई घर की GI सीट से घेराबंदी करने एवं बिजली का तार किसी भी स्थिति में नंगा नहीं रखने का निर्देश दिया। निकाली गई शोभा यात्रा अपरिहार्य कारणों से पूर्व से घोषित रूट के अनुसार विशाल शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। हालांकि बाबा सुखदेव जी महाराज व रामाज्ञा दास जी के संयुक्त नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ आकर्षक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो महायज्ञ परिसर की परिक्रमा करते हुए यज्ञ मंडप में लौट आई। इसके साथ ही महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ा, रथ, बाजा आदि आकर्षण का केंद्र बने दिखे। महायज्ञ परिसर में नगर परिषद सीतामढ़ी की ओर से साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। कचरे की सफाई के लिए जेसीबी मशीन और सफाई कर्मचारी की तैनाती 24 घंटे की गई है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महायज्ञ परिसर में आयोजक की ओर से नक्शे लगाए गए हैं।
जिसमें संकेतक के साथ महायज्ञ के विभिन्न स्थलों को दर्शाया गया है। बगही धाम में प्रवेश करने वाले 4 मार्ग के अलावा मेला क्षेत्र, परिक्रमा मार्ग, कीर्तन मंडप, लक्ष्मण द्वार, राम द्वार, भरत द्वार, शत्रुघ्न द्वार, संत निवास, पुरुष लघुशंका, महिला लघुशंका, नाम जापक निवास, जापक मार्ग, प्रवचन पंडाल, हवन मंडप, बस्ती वाहन, पार्किंग, शौचालय, मुख्य स्टोर, कुटी, प्रशासनिक प्रक्षेत्र, स्वास्थ्य शिविर, जापक शौचालय और स्नानागार आदि को अंकित किया गया है। गैरों पर रहम, अपनों पर सितम, ए नीतीश बाबू ये जुल्म ना कर। ऐसा हम नहीं बल्कि यही नजारा सीतामढ़ी में यज्ञ का उद्घाटन करने पहुंचे नीतीश कुमार और उनके महागठबंधन के कद्दावर नेताओं के बीच देखने को मिला। आपको बता दें कि परम पूज्य ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी महाराज के 100वीं जन्म शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित 10 दिन महासीताराम नाम जप महायज्ञ का उद्घाटन करने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री जी जदयू और महागठबंधन के कद्दावर नेताओं से ज्यादा भाजपा नेताओं पर मेहरबान दिखे। यही नहीं, आयोजक मंच पर संतों के अलावे सीएम नीतीश के साथ सिर्फ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री, सह योजना और विकास मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और भाजपा नेता सह विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर भी दिखे। हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री यज्ञ समारोह से निकलने के बाद बिना किसी से मिले या बात किए भाजपा नेता सह विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर पहुंचे। अपने प्रशासनिक काफिले के साथ पहुंचे, जहां घंटों विश्राम और भोजन उपरांत नीतीश जी सीधे अपने उड़न खटोले के साथ पहुंचे और पटना के लिए रवाना हो गए। माना जाए तो इस महायज्ञ का आयोजन काफी भव्य ढंग से किया है, जिसमें सूबे के मुखिया द्वारा उद्घाटन करना काफी सराहनीय है, जिसके कारण इस यज्ञ में पिछले 2 महीने से पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है। परंतु एक बात लोगों को पच नहीं रहा है कि उद्घाटन मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश के साथ ललन सिंह के अलावा राजनेता में सिर्फ भाजपा नेता सह विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर के अलावा कोई अन्य नहीं दिखा, जबकि जदयू और राजद के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, श्री ठाकुर के आवास पर भोजन का आयोजन लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर रहा है। लोगों का कहना है कि यज्ञ के बहाने नीतीश जी भाजपा के घर घुसने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं।